सोहन घर के पीछे बंधे बैल को बचा कुचा चारा दे देता है। हरिया मेरे भाई, अब हम दोनों पे आपदा आने वाली है, और वो भी बहुत बुरी वाली। पहले माँ की बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में पिताजी ने हमारे खेत बेच दिए। माँ तो ठीक नहीं हुई, उल्टा उनके जाने के बाद पिताजी भी बीमार पड़ गए, और उनका इलाज करवाने के लिए मैंने मंगत बनिए से कर्जा और ले लिया ऊपर से। जमीन की अभी तक एक भी पाई नहीं चुकी मेरे से। हरिया, अब क्या करे रे? सोहन, अरे ओ सोहन, लो जी, हो गए बेघर। हाँ भाई, अरे क्या बात है? आज की तारीख में दे देगा पैसा या नहीं है? मंगत उस्ताद, मैं कहां से दूं? मैंने दाह संस्कार के पैसे तो इतनी मुश्किल से जुटाए हैं। अरे तो मैं क्या करूं? भूल जाऊं अपने पैसों को? और जो ना है भाई तेरे पास पैसे, तो फिर अपनी जमीन गिरवी धरवा दे। हाँ उस्ताद जी, वो तो माँ के इलाज के वक्त ही बिक गई थी, तो कुछ वक्त की मोहलत और दे दो, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे तो जुगाड़ उगाड़ छोड़, तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चल मेरे साथ। और हाँ, अपने उस बैल को भी ले आ, कुछ तो काम आएगा ही ये। आपके घर? अरे हाँ भाई हाँ, नौकरी करियो, घर के सारे काम करियो, अंदर के भी और बाहर के भी, और वहां रह भी सकता हूँ। अरे हाँ, अब फटाफट चल, बहुत काम इकट्ठा हो रखा है। चल ठीक है, रुको मैं हरिया को ले आऊं। है कौन? अरे मेरा बैल। अच्छा अच्छा। उन दोनों को देखकर उसकी बीवी एकदम से भड़क जाती है। और इस मनहूस को घर क्यों ले आए उठा के? पैसे क्यों नहीं लिए इनसे? अरे पैसे क्या खाक लेता है? अरे टट्टू भी नहीं था इस पे तो अब घर का सारा काम करेगा जब तक सब चुकता ना कर दे, समझी? ओहो, चलो बढ़िया हुआ ही तो, वैसे भी काम वाली ना मिल रही थी। हाँ, अब तेरा जो मन करे तू वो करवा इससे। वाह, सुनो भाग के लकड़ी लेके आ जंगल से, और आके पूरा आंगन साफ कर दियो, गंदा हो रखा है बहुत। पहले कुछ खाने को मिल सकता है? अरे 56 भोग ना करवा दूं? है? अरे जा पहले लेकर आ लकड़ी, फिर खाइयो, ठूस लियो फिर। देख रहा है हरिया, बिन पैसों के इंसान की क्या इज्जत है। इससे अच्छा सलूक तो लोग अपने कुत्तों के साथ कर लेते हैं। तभी सोहन की नजर हरिया पर पड़ती है, जो कि बहुत धीरे चल रहा होता है। अरे बताओ, बेचारे मेरे बैल का तो बुरा हाल हो गया है। ए हरिया भाई, तू ठीक है कि नहीं? क्या हो गया मेरे भाई हरिया? अरे उठना, अरे उठना मेरे भाई। अरे कोई है? अरे कोई मदद कर दो, मेरे भाई को बचा लो। अरे कोई है? अरे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे भाई को देखो, पता नहीं क्या हो गया है। आपके पास कोई औषधि वगैरह है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरे भाई को बचा लो। पुत्र, तुम इस बैल को अपना भाई क्यों बता रहे हो? ये मेरा भाई ही है गुरुदेव, मेरा भाई ही है। जब मैं 5 साल का था तब पिताजी लाए थे इसे। ये भी छोटा ही था। जब पिताजी हल जोतते थे तब मैं इसकी पीठ पर बैठ जाता था और बस चलता ही रहता। अब माँ भी चली गई, पिताजी भी चल बसे। अब अगर ये भी गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा मन बहुत पावन है बेटा। एक बेजुबान जानवर को तुम अपना भाई मानते हो, इससे खूबसूरत भला क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। ऋषि अपने मन ही मन में किसी मंत्र का जाप करने लगता है। हे दयावान, हे दया निधान, कर दो कृपा। हे नारायण भगवान, कृपा करके बचाओ इसके प्राण, दे दो इसको भी जुबान। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। तभी धीरे धीरे करके हरिया बैल अपनी आंखें खोलने लगता है। सोहन ये देखकर अचंभित हो जाता है और ऋषि के पांव में गिर जाता है। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा संसार बचा लिया, मेरे भाई को बचा लिया। उठो पुत्र, तुम्हारे भाई को यानी इस बैल को केवल तुम्हारे मन की सच्चाई ने बचाया है, तुम्हारे माता पिता नहीं है ना? जी गुरुदेव, कुछ महीने हो चुके हैं उन्हें गुजरे। तुम्हारा ये बैल अब तुम्हारी सारी बातें समझ भी पाएगा और तुमसे बात भी कर पाएगा। क्या कहा? धन्यवाद गुरुजी। हरिया, हरिया, तू सुन रहा है? तू मेरी बात को समझ पा रहा है क्या? अपने भाई की बात भला क्यों नहीं समझूंगा मैं? सोहन हरिया की आवाज सुनते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर से बोल, क्या बोला तू? अरे भाई, मैं ही बोल रहा हूँ, कर लो यकीन। ठीक है ना तू ठीक तो है? हाँ, एकदम ठीक हूँ मेरे भाई। सोहन और हरिया का ये प्यार देखकर ऋषि मुनि मुस्काने लगते हैं। भाई वाह, ऐसा अनोखा प्रेम देखकर तो किसी के भी मन की शुद्धि हो जाए। सोहन एक बार ऋषि के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान भव। रुको पुत्र, मैं तुम्हें एक और वस्तु देता हूँ। कभी कोई आवश्यकता हो तो वहां चले जाना, वहां तुम्हें अवश्य उस समस्या का कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा। कौन सी वस्तु गुरुदेव? ऋषि उसे अपने झोले में से निकालकर एक कागज दे देता है। ये लो। सोहन उस कागज को देखता है। ये तो कोई नक्शा है गुरुदेव। ये चैत्य वृक्ष का मानचित्र है पुत्र। चैत्य वृक्ष? हाँ पुत्र, एक ऐसा वृक्ष जिसकी अपनी बुद्धि है, जो अनंत काल से जागृत अवस्था में है। बस इतना कह के ऋषि मुनि वहां से चल देते हैं। हरिया, जल्दी जल्दी घर चल, उस्ताद जी खूब भड़क रखे होंगे। हाँ भाई, भूख भी बहुत जोर से लगी है मुझे तो। दोनों मंगत उस्ताद के घर जाने लगते हैं, लेकिन इस सारी कश्मकश में वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें शबाना ने जंगल से लकड़ी लाने को कहा था। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो मंगत और शबाना गुस्से से तमतमाते हुए घर के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए लाट साहब, हैं? थोड़ी देर और लगा देते। लकड़ी लाना तो हम भूल ही गए। अरे लकड़ी कहाँ है रे? उस्ताद जी, वो लकड़ी लाना तो हम भूल ही गए, लेकिन अरे मेरी छड़ी तो लाना शबाना। अभी लाई जी, आज तो सूत दो, मैं कहती हूँ। अरे नहीं मालकिन, मैं आपको सच बताता हूँ कि हरिया की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई थी कि तभी हमें जंगल में एक बहुत अच्छे और सिद्ध ऋषि मुनि मिले, जिन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से इसे ठीक कर दिया और हरिया को बोलने की शक्ति भी दे दी। तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये बैल बोलता है? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे ही पूछ लो, बोल तो रहा हूँ। मंगत और शबाना ये देखकर कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। कमाल हो गया है तो, पर हमारा काम तो ना हुआ। ये मत भूलो कि तुम हमारे घर में रहते हो, हमारे नौकर हो। अभी जाओ और तुरंत वो लकड़ियां लेकर आओ। हाँ। सोहन और हरिया फिर से थके हारे और भूखे जंगल की ओर निकल लेते हैं। आज तो बहुत बुरा हो गया, एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। सही में पता नहीं कौन सी गधा मजदूरी करवा रहे हैं। सबसे अच्छा तो अपना खेत था। बिल्कुल सही कहा। अपना सुबह 4 बजे उठ के निकल जाओ खेत पे और फिर कड़ी धूप में आराम से पेड़ की छांव के नीचे बैठ के आराम से रोटी और प्याज खाओ, और मैं आराम से खड़े होकर अपना चारा खाता था। सही में क्या ही दिन थे। सोहन भाई, एक बार चल के देखें क्या अपने खेतों को?
अरे जाने का तो मेरा भी बड़ा मन है, पर जाए कैसे? उन्होंने बोला है कि तुरंत लकड़ी लानी है। मैं तो कहता हूँ कि अपना खेत वापस खरीद लो, नहीं तो यूं ही मंगत सेठ की मजदूरी करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। अब बात तो तेरी ठीक है, पर इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, यही तो दुविधा है। तुम्हारी बात भी ठीक है सोहन भाई। दोनों जंगल जाकर लकड़ी ढोलाते हैं। मालकिन आप तो कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ ठीक है, पहले ये आंगन साफ करो जो कहा था। खाने के लिए तो ऐसे रो रहे हो जैसे मर ही जाओगे। सोहन अब जैसे तैसे करके आंगन को साफ करता है और आखिरकार उसे कुछ रोटियां नसीब हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ चारा हरिया को भी खाने के लिए दे दिया जाता है। रात को सारा काम करके थका हारा सोहन मालकिन से सोने का ठिकाना पूछने जाता है। मालकिन मुझे सोना कहाँ है? अस्तबल में। अस्तबल में? और क्या, अपने घर में पनाह दें तुझे? सोहन चुपचाप अस्तबल में जाकर लेट जाता है और तभी वहाँ बैठा हरिया उसे बुलाता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बस भाई हरिया, अब तो यही किस्मत है हम दोनों की। कैसे लोग हैं ये, कोई इंसान को अस्तबल में सुलाता है क्या? अब तो ये परेशानियां भाई दोनों को झेलनी पड़ेंगी। तभी हरिया के दिमाग में उस ऋषि की कही हुई एक बात आती है। भाई मुझे तो अभी एक बात ध्यान में आई। क्या? याद है उन ऋषि महाराज ने हमें एक मानचित्र दिया था कि कोई भी समस्या हो तो वहां चले जाना, तो वहां चल के देखें एक बार। अरे पर इस समस्या का समाधान थोड़ी ना मिलेगा वहां, चल के तो देखें एक बार, बाकी वहां जाके ही पता चल पाएगा कि क्या है या क्या नहीं है। ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो चल पड़ते हैं। हाँ, कल सारा काम सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे और फिर चल पड़ेंगे। सोहन सवेरे सवेरे उठकर अपना सारा काम खत्म कर लेता है और फिर हरिया को लेकर जंगल के लिए निकल रहा होता है कि तभी पीछे से शबाना उसे आवाज देती है। अरे आते वक्त बाजार से 2 किलो बैंगन भी ले आना। ये बढ़िया है, बिना पैसों के घर का सारा काम हो रहा है इनका। तो कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना भाई। हाँ बात तो सही है। सोहन और हरिया वो नक्शा देखते देखते आखिरकार चैत्य वृक्ष तक पहुंच ही जाते हैं, जिसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे भाई साहब, ये तो कोई अनोखा ही पेड़ है, देखो। हाँ बिल्कुल, बताओ, आधे पे फूल और आधे पे पत्ते। चलो कुछ देर इस पेड़ के ही नीचे बैठ जाते हैं। हरिया और सोहन दोनों जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पर ये पेड़ किसी की समस्या को हल कैसे करता है? अरे भाई, अभी तो सबसे तगड़ी समस्या है भूख की। मुझे तो बड़ी ही जोरों की भूख लगी है। हाँ मुझे भी लगी है वो तो। मेरी तो आंखों के सामने सिर्फ समोसे ही समोसे आ रहे हैं। काश मैं एक बार फिर से समोसे खा सकता, पर अभी तो एक फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं है। मेरा तो बस अपना हरा हरा चारा खाने का मन है। ये कैसे हुआ? जो हमने मांगा था वही आ गया। हरिया, मुझे लात तो मार जरा। क्या? नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हरिया चारे पर जीभ रखता है और अचानक से चिल्ला पड़ता है। अरे भाई, ये तो सच में सत्य है। क्या? तो ये कोई जबरदस्त जादुई वृक्ष है? हाँ सही में। सोहन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो सच होता है। हाँ बात तो सही है तेरी। तो क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, हे चैत्य वृक्ष, हमें इतने पैसे दे दो कि हम अपना खेत वापस ले सके और अपना कर्ज चुका सके। मिल गए। अरे अरे कमाल हो गया रे हरिया, कमाल हो गया। चल हरिया, फटाफट जाकर
अपना खेत छुड़वा लेते हैं। सोहन भाई, हम वैसे इससे और पैसे भी तो मांग सकते हैं। अरे नहीं हरिया, जितने की जरूरत है सिर्फ उतना। तुझे याद नहीं कि पिताजी क्या कहते थे कि आवश्यकता से ज्यादा पैसा इंसान को अंधा बना देता है, और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज ना दिमाग के लिए और ना सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सोहन पहले जमींदार के पास जाकर अपने खेत के कागज छुड़वा लेता है और फिर बाकी के पैसे लेकर मंगत उस्ताद के घर पहुंचता है। अबे कहाँ रह गया था, है? घर पे 100 काम होते हैं। अरे ये कहाँ से आए? बस आ गए। अरे डाका वगैरह तो नहीं डाल दिया? कभी मुझे फंसवा दे। नहीं उस्ताद, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मेरा खेत भी वापस मिल गया है, तो अब वहीं फिर से खेती करूंगा मैं। अरे ठीक है, लेकिन खाना तो खाता जा फिर एक आखिरी बार। ठीक है उस्ताद। मंगत तभी अंदर शबाना के पास दौड़कर जाता है और सारी बात बता देता है। ए भगवान, इसका मतलब हमारा तो मुफ्त का नौकर चला जाएगा। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि इससे अपने खेत में मुफ्त में काम करवाता और जो पैसा मिलता उससे इसकी जमीन में ही खरीद लेता, पर सब धरा का धरा रह गया। आप एक काम कीजिए जी, आप इसे मोड़ दीजिए और इससे कागज ले लीजिए और इसका बैल भी। आपको याद नहीं कि ये बोलता भी है और ये गांव के लोग पागल हो जाएंगे ऐसे बैल को देखकर। हम बोल देंगे कि जादुई बैल है और फिर देखना कैसे भीड़ लगती है इधर इस बैल के लिए। सब लोग मुंह मांगी रकम देंगे इसकी। तो सोचो ना कितना पैसा मिलेगा हमें इसे बेचने पर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। फिर तू एक काम कर, इसके खाने में जहर मिला दे। ठीक है। भाई क्या हुआ? उठो, पकड़ इसे फटाफट शबाना, और अगर तू ज्यादा बोला ना बे तो अपनी तलवार से काट दूंगा तुझे। हाँ, ये सुनते ही हरिया वहां से भाग निकलता है। अरे भाग गया ये तो। पहले इसे ठिकाने लगा देते हैं। पहले इसकी जेब से खेत के कागज निकाल ले शबाना। हाँ, नहर में फेंकाते हैं इसे। हाँ सही कहा। हरिया बिना रुके जंगल की तरफ भाग रहा होता है। मुझे उन्हीं ऋषि के पास जाना होगा जल्दी, बस वही भाई को बचा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। हरिया फटाफट उस पेड़ के पास पहुंचता है। हे गुरुदेव, दर्शन दो गुरुदेव, बहुत बड़ी विपदा मुझ पर आन पड़ी है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, अब मुझे दर्शन दो। बताओ पुत्र, क्या विपदा आन पड़ी? सोहन भाई को उस मंगत सेठ ने जहर दे दिया है। अगर कुछ नहीं किया तो थोड़ी ही देर में उसके प्राण चले जाएंगे। गुरुदेव, भाई की सहायता कीजिए। सहायता तो मैं कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपनी कीमती वस्तु देनी होगी। आप चाहे प्राण ले लीजिए, परंतु भाई को बचा लीजिए। ऋषि तभी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। सहायता करो महादेव, उस बच्चे की सहायता करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तभी सोहन को होश आ जाता है। वो देखता है कि वो गांव की नहर में है। मैं यहाँ कैसे आया? तभी सोहन नहर से बाहर आता है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? और हरिया का है? फिर सोहन मंगत सेठ के घर की ओर चल पड़ता है। यहाँ भी नहीं है। सोहन को घर के बाहर खड़ा देखते ही शबाना और मंगत दोनों का सर चकरा जाता है। अरे ये कैसे यहाँ आ गया? भूत है उसका। हे भगवान, अब क्या करें? ये पक्का अपने कागजों के लिए आया है। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, उनके पास चलते हैं, वो इन सब का इलाज अच्छे से निकाल सकते हैं।
उसी वृक्ष के पास जा पहुंचता है जहां ऋषि और हरिया होते हैं। अरे हरिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे क्या हो गया था? मैंने आंख खोली तो मैं गांव की नहर में था। जरूर इन्होंने ही फेंका होगा। अरे तू बोलना, तू बोल क्यों नहीं रहा है? और गुरुदेव, आप भी यहाँ पे? क्या हुआ? अब ये बोल नहीं पाएगा वत्स। क्या? क्यों? पर क्यों? ऋषि उसे सारी बात बता देते हैं। सोहन भरी हुई आंखों से उसकी ओर देखता है। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा? इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई को बचा लो, भले ही बदले में मेरे प्राण ले लो। अरे देख पागल, ऐसे कैसे ले लेगा कोई भी तेरे प्राण? अभी तो हमें अपने खेत में खूब सारी फसल उगानी है। हमारे खेत के कागज कहां गए? जरूर उन्होंने लिए होंगे। चलो हरिया, उन्हीं के पास चलते हैं। तुमसे क्या चाहती है अब वो? मेरी जान लेना। चिंता मत करो पुत्र, जब तक मैं हूं वो आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा, आप हमारे साथ चलो। मुझे पक्का पता है वो हमारी जान लेने फिर से हमारे घर आएगा। पर वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? हमें क्या पता बाबा जी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहीं भस्म कर दूंगा अपनी भभूत से उसे। मंगत और शबाना सोहन को आता देख बिदक जाते हैं। बाबा जी देखो, वो चला आ रहा है सामने से, तो हम तो अंदर जाकर छुप रहे हैं। ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। अरे अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तांत्रिक ये देखकर एकदम से चौंक जाता है। तू तो भूत नहीं है, मैं इंसान हूँ बाबा। भूत क्यों हूंगा मैं? तभी वो तांत्रिक उन्हें सारी बात बताता है। झूठ, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। और मारना ये लोग चाहते थे मुझे, और मार भी दिया था। वो तो शुक्र है मेरे हरिया का। सोहन भी उन्हें सारी बात बता देता है। चैत्य वृक्ष को देख पाए? हाँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पुत्र, हर कोई उस वृक्ष को नहीं देख पाता। अरे दिव्य है वो वृक्ष, अत्यधिक साफ मन होना चाहिए उसे देखने के लिए। मतलब तुम सत्य बोल रहे हो? इन्होंने सच में तुम्हारे साथ ये सलूक किया? रुको, मैं अभी इनसे तुम्हारे कागज निकलवाता हूँ, और वो भी सूद समेत ब्याज के साथ। वो तांत्रिक अंदर जाता है। गया वो? ऐसे नहीं जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली भूत है और बहुत ही गुस्से में है। तो जब तक तुम उसे उसके कागजात और उसके कर्ज के पैसे वापस नहीं दे देते, वो नहीं जाएगा। पर भूत क्या करेगा उसका? मुझे क्या पता, पर अगर नहीं दिए तो इस पूरे घर को वो अपने वश में कर लेगा। और वो ये भी कह रहा था कि आपकी पत्नी से नौकरों की तरह काम करवाएगा। अरे नहीं नहीं, जो मांग रहा है दे दो। अरे दे दो, अपने साथ मुझे भी मरवाओगे क्या? वो सारे पैसे और कागज लेकर सोहन को वापस दे देता है। वैसे ये जीवित है, भूत नहीं है वो। है? क्या? तो हमारे पैसे तो वापस दे दो। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, जो करना है वो करो। और पुलिस में गए तो याद रखना, तुम ही फंसोगे। धन्यवाद पापा जी। चल रहे हरिया अपने खेत में।